सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र से संबंधित गुप्त युगीन मंदिरों के विषय में हम संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। गुप्त काल में मंदिर ईंट व पत्थर दोनों से ही बनते थे तथा इसमें विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी। गुप्त काल ब्राह्मण धर्म के या हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल था और धार्मिकता के कारण इस युग में विष्णु, शिव एवं शक्ति के मंदिर विशेष रूप से बने। शिव के प्रति उनमें विशेष अनुराग था, यानी हम कह सकते हैं इस काल के प्रमुख जो या अग्रणी देवता शिव थे। लेकिन विष्णु के मंदिर भी इस युग में बने, विशेष तौर से उनके अवतारवाद से संबंधित मंदिरों की मूर्तियां हमें दिखाई देती है। गुप्त काल के प्रारंभिक मंदिरों की छतें सपाट थी। सर्वप्रथम देवगढ़ के दशावतार मंदिर में हमें शिखर का निर्माण देखने को मिलता है। इसके बाद मंदिरों पर शिखर बनने लगे थे। मंदिरों पर बने शिखरों को नागर शैली कहा जाता है। गुप्त काल में बने मंदिरों में भूमरा, जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, का शिव मंदिर, तिगवा जो कि एमपी के जबलपुर में है का विष्णु मंदिर, नचना कुठार जो कि एमपी के पन्ना में है का पार्वती मंदिर, देवगढ़ जो कि झांसी यूपी में है का दशावतार मंदिर, खोह ये भी सतना में है का शिव मंदिर, बीतरगांव का मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर प्रमुख है। गुप्त काल के जो प्रमुख मंदिर थे वो वर्तमान में हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में देखने को मिलते हैं। गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताओं की हम बात करें तो हम देखते हैं कि मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था और चबूतरे के चारों ओर सीढ़ियाँ बनाई गई थी। प्रारंभिक मंदिरों की छत जो है वो सपाट या समतल होती थी। कम ऊंचे खंभों वाले चौकोर भवन जैसे मंदिर बनते थे, जैसे एरन का विष्णु और वारा मंदिर या तिगाया का कंकाली देवी मंदिर। बाद में मंदिरों में शिखर भी बनने लगे थे। शिखर वाले मंदिरों में झांसी के देवगढ़ में बना दशावतार का मंदिर प्रसिद्ध है। इसी प्रकार बीतरगांव का ईंट का मंदिर भी प्रसिद्ध है। मंदिर के अंदर एक गर्भगृह होता था जिसमें मुख्य देवता की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। गर्भगृह के सामने ही मंडप होता था जहाँ बैठ कर के लोग देवता की प्रार्थना किया करते थे। गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ होता था। लोग श्रद्धापूर्वक उस मुख्य देवता के चारों ओर चक्कर लगा करके अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना किया करते थे। मंदिर के स्तंभों, द्वारों इत्यादि पर विभिन्न देवी देवताओं और बेल बूटे उत्कीर्ण होते थे ताकि मंदिर की सुंदरता बढ़ जाती थी। इस प्रकार गुप्त काल में जो मंदिर बने उनका अनुसरण आज भी मंदिर निर्माण में ब्राह्मण धर्मानुयायी या हिंदू धर्मानुयायी करते हैं। गुप्त काल के मंदिरों में हम सर्वप्रमुख देखते हैं भूमरा का शिव मंदिर। भूमरा मध्य प्रदेश के सतना के नागौद में है। गुप्त युगीन मंदिरों में ये मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है।
इस मंदिर का पूरा क्षेत्र जो है वो 35 वर्ग फुट क्षेत्र में है। इसके बाद आगे मंडप बना हुआ था। मंडप के सामने सीढ़ियाँ बनी थी और उसके दोनों ओर 2 छोटे मंदिरों की नींव भी हमें प्राप्त होती है। मंदिर का गर्भगृह लाल बलुई पत्थर से निर्मित है और उसकी छत दीर्घ चपटे पत्थरों से बनी हुई है। गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए प्रदक्षिणा मार्ग भी बना हुआ है। मंदिर का मंडप द्वार अत्यंत अलंकृत है। मंडप की छत को सहारा देने के लिए सूंड की आकृति वाले स्तंभ बनाए गए हैं। मंदिर की खिड़कियों पर बने गणेश, ब्रह्मा, यम, कुबेर, कार्तिकेय, नटराज, शिव, सूर्य, कामदेव व महिषमर्दिनी देवी की मूर्तियाँ काफ़ी सुंदर उत्कीर्ण हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग स्थापित है, जो मूर्तिकला का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्तंभ के दाईं ओर गंगा और बाईं ओर यमुना की मूर्तियां भी बनाई गई है। इस प्रकार भूमरा का यह प्राचीन शिव मंदिर गुप्तकालीन मंदिरों में सबसे प्राचीन होते हुए भी वास्तुकला या स्थापत्य कला की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण और कलात्मक है। यह मंदिर के गर्भगृह में जो एक मुखी शिवलिंग है, उसकी प्रतिमा को मैंने इस स्लाइड में इंसर्ट किया है ताकि विद्यार्थी देख सके कि भूमरा के शिव मंदिर की मुख्य प्रतिमा किस प्रकार की थी। दूसरा है तिगवा का विष्णु मंदिर। मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में तिगवा नामक स्थान पर स्थित यह मंदिर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। इस मंदिर के स्तंभों के प्रकार, द्वार की बनावट की सजावट के आधार पर इसे गुप्त युगीन वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों में स्थान दिया जाता है। तिगवा मंदिर के द्वार की ऊपरी सज्जा में एक ओर कच्छप वाहिनी यमुना और दूसरी तरफ मकर वाहिनी गंगा की प्रतिमाएं हैं। द्वार स्तंभ और गंगा यमुना की प्रतिमा क्रम का प्रकार परवर्ती गुप्त युगीन मंदिरों में हमें देखने को मिलता है। जैसा कि भूमरा के शिव मंदिर में भी हमने देखा कि द्वार के दाईं ओर बाईं ओर दाएं बाएं गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर के द्वार एवं स्तंभों पर अच्छी सजावट की गई है। चपटी छत वाला यह मंदिर इसकी कारीगरी के लिए काफ़ी कारीगरी और नक्काशी के कारण काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर झांसी जिले के देवगढ़ में स्थित है। ईंटों के बने इस मंदिर में हमें एक शिखर दिखाई देता है मंदिर के ऊपर, जो शायद भारत में संभवतः सबसे पुराना शिखर है। इसके प्रस्तर स्तंभ कलात्मक ढंग से विभूषित और द्वार के चौखट की सज्जा भी काफ़ी आकर्षक हैं। मंदिर के चारों ओर एक प्रदक्षिणा मार्ग भी बना हुआ है। इसके गर्भगृह में प्रवेश के लिए 4 द्वार थे और मुख्य मंदिर के चारों कोनों में 4 छोटे मंडप भी बने हुए थे। इस मंदिर की मुख्य विशेषता इसके गर्भगृह के ऊपर शिखर का होना है। वर्तमान में भारत में जो मंदिर बनते हैं उनमें सब में शिखर होता है,
किंतु गुप्त काल में शुरू में जो मंदिर बने थे उनकी छत सपाट होती थी, यानी हम कह सकते हैं कि छत समतल एक चौकोर भवननुमा हुआ करती थी। बाद में मंदिरों पर शिखर बनने शुरू हुए और ये शायद देवगढ़ के दशावतार मंदिर से ही इसका प्रारंभ माना जाता है। इसी कारण इस मंदिर का काफ़ी महत्व है। इस मंदिर में अनंत साई विष्णु की मूर्ति प्रतिष्ठापित है, जो कि काफ़ी सुंदर और आकर्षक है। इस स्लाइड में दशावतार मंदिर के बाहर का फोटो मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की है ताकि विद्यार्थी देख सके मंदिर किस प्रकार बना हुआ था, किस प्रकार एक चबूतरे के ऊपर ये मंदिर बना हुआ और किस प्रकार इसका प्रवेश द्वार जो है वो अलंकृत है। सारी चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें। अनंत साई विष्णु की जो मूर्ति इस मंदिर में प्रतिष्ठापित है उसको भी मैंने यहाँ इंसर्ट करने का प्रयास किया है। इसके अलावा गुप्तकालीन मंदिरों में कानपुर के पास भीतर गांव में भी एक ईंटों का बना मंदिर मिला है। इस मंदिर की बाहरी जो दीवारों का जो बाहरी अंश है वो मिट्टी के पकाए हुए फलकों से बनाया गया है। इस मंदिर के ऊपर भी शिखर है। यह मंदिर 6वीं शताब्दी के अंतिम चरण का माना जाता है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर विभिन्न चित्रकारी और मूर्तियाँ बनी हुई है। गुप्तकाल के अन्य मंदिरों में बोधगया, सांची, एरन, बीजापुर, ऐहोल और आसाम इत्यादि स्थलों पर भी कई मंदिरों के अवशेष हमें गुप्तयुगीन या गुप्तकाल के प्राप्त होते हैं। इन मंदिरों का गर्भगृह वर्गाकार है और सामने छोटे मंडप या बरामदे बने हुए हैं। बोधगया के मंदिर को जो 5वीं शताब्दी का बना हुआ माना जाता है। आमलक शिखर इसके ऊपर बना है। सांची और बोधगया के मंदिर बौद्ध मंदिर है। एरन का जो मंदिर है वो विष्णु मंदिर है। यह मंदिर फिलहाल नष्टप्राय अवस्था में है। इस मंदिर के पास ही हूण राजा तोरमान के समय में धन्य विष्णु द्वारा प्रतिष्ठापित विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति भी स्थित है। दक्षिण में बीजापुर जिले में ऐहोल नामक स्थान पर एक पुराना मंदिर मिला है जिसे गुप्तकालीन माना जाता है। इसके द्वार पर भी गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं और इसकी खिड़कियां नक्काशीदार पत्थर की बनी हुई है। इस प्रकार गुप्तकाल के जो मंदिर बने उनमें हमें कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है जो हमने प्रारंभ की स्लाइड में देखा था। चबूतरों पर बने मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ, प्रारंभिक मंदिरों की छतें सपाट मगर देवगढ़ के मंदिर शिखर युक्त है और इसके बाद बनने वाले सभी मंदिरों पर शिखर बने हुए हैं। गर्भगृह के चारों ओर मंडप का होना और मंदिर के प्रवेश द्वार पर नक्काशी या बेलबूटों और अन्य प्रतिमाओं से उसे अलंकृत किया जाना गुप्तयुगीन मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं हैं। इन मंदिरों को नागर शैली का, जिन मंदिरों के ऊपर शिखर बने होते हैं उन्हें नागर शैली का माना जाता है। तो ये मंदिर निर्माण की जो दो शैलियाँ हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली, उनमें नागर शैली के बने हुए माने जाते हैं। विष्णु और शिव के मंदिर हमें विशेष रूप से मिलते हैं और विष्णु के विभिन्न अवतारों के मंदिर भी हमें जगह जगह मिलते हैं। प्रवेश द्वारों पर गंगा और यमुना की प्रतिमाएं स्थापित करना एक सामान्य प्रचलन इस काल के मंदिरों में हमें दिखाई देता है। जय